दोस्तों हमारे घरों का जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होती है उस वाले बोर्ड में हमें कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कनेक्ट करना चाहिए जिससे कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आती है जैसे कि ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, सर्ज वोल्टेज, इसके अलावा जो फायर लग जाती है वो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से, उन सभी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस इस्तेमाल करना चाहिए और वो जो डिवाइस होगा वो डिवाइस यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके जरिए हमें कौन कौन सा प्रोटेक्शन मिलेगा, हर एक कॉन्सेप्ट को हम पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आप किसी भी पुराने घर में जाओगे और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग किया गया उस इलेक्ट्रिकल वायरिंग के साथ में जो प्रोटेक्शन डिवाइस लगाया गया उसको यदि आप देखोगे तो वहाँ पे आपको केवल इस प्रकार का फ्यूज देखने को मिल जाएगा। मतलब कि पुराने ज़माने में हम मोस्टली कंडीशन में इस प्रकार का फ्यूज का इस्तेमाल करते थे। अब यदि हम हमारे घर में इस प्रकार का फ्यूज को कनेक्ट करते हैं प्रोटेक्शन के लिए तो फ्यूज के जरिए हमें केवल ओवर करंट और साथ ही साथ में शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि जो हमारा फ्यूज है ये वाला फ्यूज, इस फ्यूज से हमें केवल ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके अलावा इस प्रकार का जो फ्यूज होता है इसके जरिए ना तो हमें अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन मिलेगा, ना ही ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज का प्रोटेक्शन, ना ही सर्ज वोल्टेज का प्रोटेक्शन, ना ही फायर का प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब कि यदि हमारे घर का जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है उस वायरिंग के साथ में इस प्रकार का फ्यूज हम कनेक्ट कर देंगे तो इस कंडीशन में हमें ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अब इस प्रकार का जो फ्यूज होता है इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि यदि हमारा फ्यूज ब्लोन हो जाती है, मतलब कि एक बार ऑपरेट हो जाता है, तो इस कंडीशन में इस वाले फ्यूज को हमें बदलना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो फ्यूज है इसको हमें बार बार ना बदलना पड़े इसके लिए हम इस प्रकार का एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब एमसीबी जो होता है ना, इस एमसीबी के जरिए भी आपको सेम प्रकार का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जैसे कि ओवर करंट से आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, साथ ही साथ में आपको शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। मतलब कि जो प्रोटेक्शन हमें फ्यूज प्रोवाइड कर रहा है सेम टू सेम प्रोटेक्शन हमारा एमसीबी भी प्रोवाइड करेगा। अब यदि आप मार्केट में एमसीबी को बाय करने जाओगे तो वहाँ पे आपको केवल मोस्टली कंडीशन में 63 एम्पियर या फिर 100 एम्पियर तक का एमसीबी आपको मिल जाएगा। वैसे अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कंपनियां आ चुकी हैं जो कि 100 एम्पियर से भी ज़्यादा वाली एमसीबी को मैन्युफैक्चर करती हैं, लेकिन फिलहाल के टाइम पे आप केवल ये समझिए कि जो नॉर्मल कंडीशन में एमसीबी होती है वो एमसीबी केवल आपको 63 एम्पियर वाली या फिर 100 एम्पियर वाली मिल जाएगी। ठीक है। अब ये जो एमसीबी है इस एमसीबी का यदि आपको रेटिंग बढ़ाना है, मान लीजिए कि आपके घर में ज़्यादा लोड है जैसे कि 150 एम्पियर, 200 एम्पियर, इस प्रकार का यदि आपके घर में लोड है और इस कंडीशन में यदि आप चाहते हो कि आपके घर में जो ओवर करंट है और जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है उससे प्रोटेक्शन मिल जाए तो इस कंडीशन में आपके घर में इस प्रकार का जो एमसीबी होती है इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर। मतलब कि ये एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो कि हमें सेम टू सेम एमसीबी के जैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि एमसीबी हमें ओवर करंट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेम इसी प्रकार से एमसीबी भी हमारा ओवर करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा जो हमारा एमसीबी है ये एमसीबी हमें शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेम इसी प्रकार से एमसीबी भी हमारा शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि आप अभी के टाइम पे देख सकते हो फ्यूज, एमसीबी, एमसीसीबी, ये तीनों के तीनों हमें सेम टाइप के प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप चाहें तो फ्यूज कनेक्ट कर दीजिए, चाहे आप एमसीबी को कनेक्ट कर दीजिए या फिर एमसीसीबी को कनेक्ट कर दीजिए, सेम टाइप का आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन इन तीनों के बीच में और भी बहुत सारे डिफरेंस है जिसके लिए हम इनका सिलेक्शन उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो ओवर करंट से और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम फ्यूज, एमसीबी या फिर एमसीसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको चाहिए अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल्ट का मतलब ये होता है कि जो आपका फेस सप्लाई वाली वायर है, मान लीजिए कि ये फेस सप्लाई वाली वायर है, इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है। अब ये जो वायर है ये वायर यदि गलती से भी किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बॉडी के साथ टच हो जाती है तो इस कंडीशन में यदि आप चाहते हो कि जो आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, मतलब कि जो आपका प्रोटेक्शन डिवाइस है वो ट्रिप हो जाए, तो इस कंडीशन में आपको इस्तेमाल करना होता है आरसीसीबी। पुराने ज़माने में आरसीसीबी को हम ईएलसीबी भी कहते थे। ईएलसीबी और आरसीसीबी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये आपको अभी के टाइम पे समझने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। केवल आप ये समझिए, यदि आपको अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब कि यदि आप चाहते हो कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक यदि लगता है तो तुरंत ही आपका जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपके पूरे घर के इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को बंद कर दे, या फिर अर्थ फॉल्ट होता है तो इस कंडीशन में आपका जो डिवाइस है वो डिवाइस तुरंत ही ट्रिप हो जाए, तो इस कंडीशन में आपको इस्तेमाल करना होगा आरसीसीबी।
आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस के जरिए हमें ओवर करंट से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ना ही शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन मिलेगा। इस वाले डिवाइस के जरिए हमें केवल अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन मिलता है। अब इसके बाद में मेरे पास में यहाँ पे है आरसीबीओ। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस के जरिए हमें ओवर करंट का प्रोटेक्शन मिलेगा, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके अलावा जो अर्थ फॉल्ट होती है उसका भी हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। मतलब कि यदि हम हमारे घर में इस वाले डिवाइस को इस्तेमाल कर लेंगे तो इस कंडीशन में हमारे घर में ना तो एमसीबी का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, ना ही आरसीसीबी का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। मतलब कि एक सिंगल डिवाइस ये डिवाइस हमें ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। मतलब कि इन दोनों डिवाइस के जरिए जो हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है वो प्रोटेक्शन पूरा का पूरा इस वाले डिवाइस से हमें मिल जाएगा। तो यदि आप चाहते हो कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उस बोर्ड में केवल एक डिवाइस को कनेक्ट करके पूरा प्रोटेक्शन मिल जाए, तो उसके लिए आप इस वाले डिवाइस का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इस डिवाइस को हम कहते हैं आरसीबीओ। ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं एएफसीआई ब्रेकर या फिर एएफडीडी ब्रेकर के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एएफसीआई लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म होता है आर्क फोल्ड सर्किट इंटरप्टर। मतलब कि ये एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए यदि किसी प्रकार का आर्क जनरेट होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मान लीजिए कि मेरे पास में यहाँ पे दो वायर है इस प्रकार का। अब इन दोनों वायर के बीच में यदि कोई गैप आ जाती है या फिर लूज कनेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन में यहाँ पे स्पार्किंग होती है। तो यदि आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में या फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग में किसी प्रकार का यहाँ पे स्पार्किंग होता है तो इस कंडीशन में आग लग सकता है। तो यदि आप चाहते हो कि आपके घर में आग ना लगे वो भी स्पार्किंग के वजह से, तो आपके घर में एएफसीआई ब्रेकर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे जो एएफसीआई ब्रेकर है ये ब्रेकर हमारा केवल सीरीज में काम करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये दोनों वायर एक साथ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अब यदि यहाँ पे कोई स्पार्किंग जनरेट होती है तो इस कंडीशन में ये जो एएफसीआई ब्रेकर है ये ब्रेकर हमारा ऑपरेट हो जाएगा, मतलब कि पावर सप्लाई को बंद कर देगा। अब यहाँ पे जो एएफसीआई ब्रेकर है इस ब्रेकर में एक प्रॉब्लम ये है कि ये केवल सीरीज में काम करता है। मतलब कि जो आपका फेज सप्लाई वाली लाइन है उस लाइन में कोई फॉल्ट आती है तो इस कंडीशन में ही वो केवल ऑपरेट होगा। यदि आपका फेस सप्लाई वाली वायर न्यूट्रल पावर सप्लाई वाली वायर से कनेक्ट हो जाए या फिर फेस और न्यूट्रल के बीच में स्पार्किंग जनरेट होती है तो इस कंडीशन में एएफसीआई ब्रेकर आपका ऑपरेट नहीं होगा। इसके अलावा यदि आपका फेस सप्लाई किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बॉडी के साथ कनेक्ट होकर स्पार्किंग जनरेट करता है तो इस कंडीशन में भी आपका एएफसीआई ब्रेकर ऑपरेट नहीं होगा। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एएफडीडी ब्रेकर को बनाया गया है। एएफडीडी का फुल फॉर्म होता है आर्क फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस। मतलब कि यदि आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में या फिर आपके घर के इलेक्ट्रिकल वायरिंग में किसी भी प्रकार से आर्क जनरेट होती है, चाहे वो फेस टू फेस हो, फेस टू न्यूट्रल हो, फेस टू अर्थ हो, किसी भी प्रकार से यदि कोई भी स्पार्किंग जनरेट होती है तो इस कंडीशन में तुरंत ही आपका जो एएफडीडी ब्रेकर है वो ब्रेकर उसको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद तुरंत ही आपका जो सर्किट ब्रेकर है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एएफडीडी ब्रेकर है, ये ब्रेकर आपका तुरंत ही ट्रिप हो जाएगा जैसे ही किसी भी प्रकार का फॉल्ट जनरेट होती है, मतलब कि आर्क जनरेट होती है। वैसे ये डिवाइस हमारा आरसीबीओ है। एएफडीडी ब्रेकर का पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये होता है एएफडीडी ब्रेकर। इसके अलावा जो एएफसीआई ब्रेकर होती है उसका पिक्चर मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन अभी के टाइम पे मोस्टली कंडीशन में हम एएफडीडी ब्रेकर का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके जरिए हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस वाले इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में। ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है इस डिवाइस को हम कहते हैं एसपीडी। एसपीडी का फुल फॉर्म होता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। मतलब कि ये एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो कि हमें सर्ज वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इस प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल आपने मोस्टली कंडीशन में देखे होंगे। जो आपका सोलर पैनल है उस पैनल का जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होती है उसके साथ में इस प्रकार का डिवाइस कनेक्ट होता है। इंडिया में अभी के टाइम पे केवल सोलर पैनल के साथ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि आप किसी फॉरेन कंट्री का यदि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड देखोगे तो वहाँ पे आपको इस प्रकार का डिवाइस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पैनल होती है उस पैनल में भी इस प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो। वैसे दोस्तों ये जो डिवाइस है इस डिवाइस का इस्तेमाल आपके घर में भी किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए इसको थोड़ा सा समझिए। दोस्तों आप लोगों ने देखे होंगे जो आपके घर का इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जैसे कि टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, एसी, वो अचानक से खराब हो जाती हैं। खराब क्यों होता है? आपके घर में अचानक से बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाती है। अचानक से वोल्टेज के बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाने के पीछे का रीज़न ये होता है कि जो आपके घर के पास में इलेक्ट्रिक पोल है
उस वाले पोल पे आकाशीय बिजली गिर गया या फिर उस पोल में किसी प्रकार का फॉल्ट आया, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर जो आपका ट्रांसफार्मर है उसमें कोई फॉल्ट आ गया जिसके वजह से हाई वोल्टेज जनरेट हो गया, तो किसी भी कारण से आपके घर में यदि अचानक से ज़्यादा वोल्टेज आती है तो इस कंडीशन में आपके घर का जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो खराब हो सकता है। तो यदि आप चाहते हो कि आपके घर में अचानक से जो हाई वोल्टेज आ जाती है उस वोल्टेज के वजह से आपके घर के इलेक्ट्रिकल डिवाइस खराब ना हो, तो इसके लिए इस प्रकार का डिवाइस आप इस्तेमाल कर लीजिएगा आपके मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। ये जो डिवाइस है इस डिवाइस को हम कहते हैं एसपीडी। तो एसपीडी के जरिए हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है सर्ज वोल्टेज का। सर्ज वोल्टेज के अलावा कोई भी हमें इस डिवाइस से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अब ये जो डिवाइस है ये डिवाइस हमें केवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अचानक से जो हाई वोल्टेज आती है उससे। यदि आप चाहते हो कि आपके घर में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज यदि बढ़ जाता है या फिर वोल्टेज कम हो जाता है तो इस कंडीशन में आपको प्रोटेक्शन मिल जाए तो आपको इस्तेमाल करना होगा इस प्रकार का प्रोटेक्शन डिवाइस। इस प्रोटेक्शन डिवाइस को हम कहते हैं ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस या फिर आप वीएमआर रिले भी कह सकती हो। वीएमआर का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले। ये जो डिवाइस है इस डिवाइस के जरिए आपको ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। मतलब कि यदि आप इसमें प्रोग्रामिंग कर देते हो कि आपके घर में 250 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं आना चाहिए, तो ये जो डिवाइस है ये डिवाइस यदि ये सेंस करता है कि जो इनपुट वोल्टेज है उसका वोल्टेज यदि 250 वोल्ट से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में इसको बंद कर देगा। सेम इसी प्रकार से यदि आप इसमें लो वोल्टेज सेट कर देते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे 180 वोल्ट सेट कर दिए और 180 वोल्ट सेट करने के बाद में यदि आपके घर का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज 175 वोल्ट आता है तो इस कंडीशन में ये जो इनकमिंग पावर सप्लाई है ये इनकमिंग पावर सप्लाई आउटपुट पावर सप्लाई में नहीं मिलेगा। मतलब कि ये जो वीएमआर रिले ये रिले हमारा ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो यदि आप चाहते हो कि आपके घर में ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन मिल जाए तो आपके घर में वीएमआर रिले को आप कनेक्ट कर दीजिएगा। इसके अलावा ये जो डिवाइस है इसमें हमें करंट से भी प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको ओवर करंट से भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये तो बता दिया कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आते हैं उन सभी फॉल्ट के लिए हमें कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल करना होता है। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके घर में इन सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में से कौन कौन सा डिवाइस को कनेक्ट करना चाहोगे। फ्यूज, एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी, आरसीबीओ, एएफडीडी ब्रेकर, एसपीडी, वीएमआर, इन सभी में से कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप इस्तेमाल करना चाहोगे कमेंट करके मुझे बताइए। जैसे कि मैं अपने घर में लगाना चाहूँगा आरसीबीओ को, एएफडीडी ब्रेकर को, एसपीडी को और वीएमआर रिले को। इन चारों डिवाइस को कनेक्ट करके मेरे घर में जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आते हैं उन सभी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता हूं। अब यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कनेक्ट करोगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।